चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल एंगल की कुछ प्रैक्टिस करी थी। आज मल्टीपल एंगल से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस हमको करना अभी बाकी है सब मल्टीपल एंगल्स की, वो हम करते हैं। बट पहले हम क्या करते हैं, जो मेन मेन चीजें हैं उन पे फोकस करके उनको सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग वापस से सब मल्टीपल एंगल्स करेंगे। तो अब जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा था, अभी तक हम लोग थे जो 0 डिग्री पे वैल्यू हमको पता हो गई थी, 15 डिग्री की भी वैल्यू हम लोगों को पता हो गई थी, 30 डिग्री की भी वैल्यू हम लोगों को पता हो गई थी, 45 डिग्री की हम लोगों को पता है, 60 डिग्री की पता है, हमने 75 डिग्री की भी वैल्यू पता कर ली थी, और हम लोगों ने 90 डिग्री की भी वैल्यू पता है। ये एक्यूट एंगल की बातें कर रहा हूं मैं, है ना। हमने ये 15 डिग्री की और 75 डिग्री की कंपाउंड एंगल्स में बातें करी थी। अब जो हम सीखने वाले हैं आगे के सेशन में, आज के सेशन में, वो एक तो 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग सीखने वाले हैं। 18 डिग्री का मल्टीपल 36 डिग्री, 36 डिग्री पे वैल्यू भी निकालने वाले हैं हम लोग। और अगर 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, 54 डिग्री की वैल्यू भी निकाल लेंगे। और हम लोग 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो 90 माइनस 18 होता है 72 डिग्री, तो हम 72 डिग्री की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो आज के क्लास में जो सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं, वो हम इनकी वैल्यूज निकालने वाले हैं बेटा। ठीक है, 18 के मल्टीपल्स की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 18 के मल्टीपल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो फंडा थोड़ा सा अलग है। इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे उसका फंडा थोड़ा सा अलग है। दैट इज कि आपको पता है 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री क्या 18 का मल्टीपल होता है? इज द 90 डिग्री इज द मल्टीपल ऑफ 18? 18 बताओ तो जरा। और कितने टाइम मल्टीपल होता है? 5 टाइम्स मल्टीपल होता है। ये तो लिख सकते हो भाई लोग, आप लोग। 5 मल्टीप्लाई बाई 18 डिग्री इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। 90 डिग्री को ही मैं वापस से इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, और मैं इसको लिख देता हूं 3 इंटू 18 डिग्री प्लस 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकता हूं ना। 5 को मैंने क्या लिखा भाई, 3 + 2 लिखा। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, 18 डिग्री जो है मेरे पास, इसको थोड़ा सा अपन अलग से मार्क कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इसको अलग से मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, 18 डिग्री जो है, 18 डिग्री को लिख देता हूँ थीटा। 18 डिग्री को लिख देता हूँ थीटा। ठीक है, तो मेरे पास ये जो रिलेशन है वो ऐसी आ जाएगी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस 2 थीटा। चलेगा? अब क्या करता हूं, 90 डिग्री -3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा लिख देता हूं। चलेगा? समझ में आ गया है ना बेसिक मैनिपुलेशन क्या है? अगर आप न्यूमेरिकली भी देखोगे, थीटा इज 18 डिग्री, 18 का 3 मल्टीपल कितना होता है, 54। 19 में से 90 में से 54 माइनस करोगे तो 36 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 इंटू 18 इज 36 इक्वल टू 36 लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। बस वो थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है। अब दोनों साइड में क्या करता हूं भाई, ये दोनों एंगल बराबर है, तो देखो कॉस ऑफ 90 डिग्री -3 थीटा, नहीं कॉस मतलब साइन लो। मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों का साइन भी इक्वल होगा भाई। साइन ऑफ 90 डिग्री -3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा होगा। ये क्लियर है सबको? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का साइन भी तो इक्वल होगा ही होगा। और साइन 90 -3 थीटा कितना होता है, कॉस 3 थीटा होगा। तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। थीटा क्या है मेरे पास, 18 डिग्री है बेटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, कितना होता है, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। देयरफॉर 4, यहां पे मैं क्या करता हूं, cos थीटा कॉमन ले लेता हूं। क्या करता हूं, cos थीटा कॉमन ले लेता हूं। तो cos थीटा कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा मेरे पास, 4 ऑफ cos² थीटा -3
इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब क्या करता हूं, इस कॉस थीटा को इधर से भी उड़ा देता हूं और इधर से भी उड़ा देता हूं। ठीक है। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको क्या लिख सकता हूं, जरा बताऊं मुझे। 4 × 1 - sin² थीटा लिख सकता हूं। -3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा लिख सकता हूं। और ये क्वाड्रेटिक जो यहाँ पे बन रही है इसको क्वाड्रेटिक बना देता हूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करता हूं। 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। तो ये आ जाएगा 1 - 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। और स्पेसिफिकली यहां पे मैं उसको लिख देता हूं, देयरफॉर ये आ जाएगा 4 sin² थीटा +2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। चलेगा। 4 मल्टीप्लाई किया, 4 - 4 sin² थीटा -3, तो 4 - 3 कितना होता है, 1, तो 1 लिख दिया। -4 sin² थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। -4 को इधर ले गया, 1 को भी इधर ले गया, तो 4 sin² थीटा +2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। बस मैनिपुलेशन किया है, मतलब मैंने साइन में क्वाड्रेटिक बना दी है। अब क्वाड्रेटिक बना दिए भाई साहब, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स तो निकालना आपको आता ही है। sin थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस √4 -4 इंटू 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, करेक्ट है। -2 प्लस और माइनस √20 डिवाइडेड बाय 8। इसको लिख सकते हो आप -2 प्लस माइनस 2√5/8। और 2 से कैंसिल करके इसको लिख सकते हो आप -1 प्लस √5 प्लस माइनस √5/8। क्लियर। अब मुझे जरा ये बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई है, तो साइन थीटा की दो वैल्यू जो आपके पास आएगी, एक वैल्यू तो आएगी sin 18 डिग्री, लिख देता हूं अब इसको, चलेगा। -1 -√5/8। क्यों भाई, 2 इंटू 4 है ना, 2 कैंसिल हो गया ना। ओ, ये 2 कैंसिल कर दिया ना, यहाँ पे 4 आना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, बट ये वाला कैंसिल नहीं किया। ये कितना आना चाहिए अब, 2 आना चाहिए। अरे यार, 4 आना चाहिए, है ना। ये 2 कॉमन लाके 8 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो -1 -√5/4 एंड -1 +√5/4। अरे भाई, दो वैल्यू आ सकती है क्या साइन 18 डिग्री की, आ सकती है क्या। साइन 18 की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, दो वैल्यू कैसे आएगी। तो साइन 18 डिग्री की इनमें से मैं ये वाली वैल्यू लूंगा कि ये वाली वैल्यू लूंगा, जरा आप लोग बताओगे मुझे। Which value should I consider to be the value of sin 18 degree? This one or this one? Second one, perfect. Why? Because this is a negative value. I cannot consider negative value of sin 18 degree. ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस करके दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, साइन तो माइनस की रह जाएगी। साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए। और √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। 2 पॉइंट में से -1 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4 परफेक्ट काम करेगा। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 -1/4। बहुत फेमस वैल्यू है बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 18 डिग्री इज √5 -1/4। ठीक है। अब अगर आपने साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद कर ली, तो अब आपका नेक्स्ट काम होना चाहिए, आपका नेक्स्ट काम होना चाहिए कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालना।
cos 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको नोट कर लो बेटा आप लोग, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट लो, पूरा कॉपी कर लो। सही प्रकृति सही बोल रहा है, cos 18 की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे बेटा अपन।
चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालो। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमको पता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। एंड देयर फोर कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री होने वाला है। और जो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर होने वाला है। एंड दस दिस 1 माइनस ऑफ √5 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 होने वाला है। एलसीएम लेंगे तो दैट इज 16 माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 16 माइनस 6 इज 10 प्लस 2√5 बाई 16 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल मत करो इसको, इसको आप ऐसा कर दो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री है ना, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस ले लो 10 प्लस 2√5 बाई 16 लिख लो। और ये 16 को बाहर लेके आ जाओ, इसको लिख दो रूट ऑफ 10 प्लस 2√5। 2 से कैंसिल मत करो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो। पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में लेके नहीं आया। ठीक है, तो cos 18 की वैल्यू मैंने sin 18 डिग्री से वैल्यू, यहाँ पे आइडियली प्लस माइनस का साइन होना चाहिए बट आई हैव टू कंसीडर प्लस वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग नेगेटिव साइन हियर। सो cos ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट cos 18 डिग्री की वैल्यू विच इज रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4। तो ये भी वैल्यू भाई आपको याद होनी चाहिए। ये तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट ना बेटा। आप कल तो दूसरा भी सकते हो बट साइन 18 की वैल्यू पता है। कर तो दूसरे तरीके से सकते हो। अब देखो ये हो गया आपके पास cos 18 sin 18 की वैल्यू निकाल ली आपने। अब मेरा नेक्स्ट काम होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट काम है साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालना एंड cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालना। इन दोनों की वैल्यू अब आपको निकालना आनी चाहिए। 10 18 डिग्री चलता है। इसको कैसे करेंगे? 2 थीटा की मेथड से करेंगे। तो हम जैसे एक सेकंड लिखना, आप ट्राई करो, मैं आपको हिंट देता हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप cos 36 डिग्री रखोगे तो हो जाएगा।
चलो हो गया। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cos of 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री। करेक्ट। ये 2 थीटा का आधा थीटा, 36 का आधा 18 डिग्री। सो 1 माइनस, करेक्ट। बस अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, यहां पे स्क्वायर डाल दो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 16, और ये आ जाएगा 16 माइनस ऑफ 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 द होल डिवाइडेड बाई 16। हाँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, राइट, मैंने गलती कर दी। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 2 इज 12, 16 माइनस 12 आ जाएगा आपके पास 4, माइनस की जगह प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 बाय 4 आपके पास बच जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। तो अब इससे देखो, ये मल्टीपल एंगल्स में अगर थीटा का कभी भी वैल्यू देके रखा हुआ है तो आप ये वाला लॉजिक हमेशा यूज कर सकते हो, रूट 5 प्लस 1 बाय 4, और ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलूंगा। मैं अब बोलूंगा आपको साइन 36 डिग्री की वैल्यू, और साइन 36 डिग्री की वैल्यू अब आप लोग निकालोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 करके, जो कि कितनी आने वाली है, आई होप आपने निकाल ही लिया होगा, 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली यू कैन फाइंड आउट कि भाई अगर मुझे निकालना है साइन ऑफ 54 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे है, तो साइन 54 की वैल्यू निकल गई। कॉस ऑफ 54 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो साइन ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगा। अगर आपको साइन ऑफ 72 डिग्री निकालना है तो कॉस ऑफ 18 डिग्री के बराबर होगा, और अगर आपको कॉस ऑफ 72 डिग्री निकालना है तो आपको साइन ऑफ 18 डिग्री के बराबर होगा। तो 18 के जितने भी मल्टीपल हैं आपके पास टिल 90 डिग्री, सबकी वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह यूज होता है। ये जितनी भी वैल्यू रेड में मार्क करके रखी हुई है, ये वैल्यू सब आपको आगे से पता होनी चाहिए। और इसमें एक और चीज आपको ये भी आइडिया होना चाहिए भाई, कि ये जो पाई के टर्म्स में 18 डिग्री होता है ना, ये आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी होना चाहिए कि अब 18 डिग्री जो होता है ना वो पाई बाय 10 होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ना रेडियन में कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो इसके साथ भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाना। पाई बाय 10, पाई बाय 5, पाई बाय 5 कितना हो गया, 36 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको पाई के टर्म्स में देके रखेंगे, तो भी कंफ्यूज मत होना कभी।
है ना। ये नॉन एंगल है, इन पे दिमाग मत लगाना कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिमाग लगा के सॉल्व करें। ये नॉन वैल्यू है, डायरेक्ट पटकना है आपको जब भी क्वेश्चन आएगा। तो मैंने साइन 36 की वैल्यू नहीं निकाली है, जैसे कॉस 18 की निकाली थी साइन 18 से, ऐसे कॉस 36 से साइन 36 की वैल्यू निकालना। रूट के बाहर 4 लेके आना, डिवाइड मत कर देना। आप 2 कैंसिल कर दोगे तो जो कोई मुझे वैल्यू बोल रहा था कि √5 - 2 √5/4 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर आ रहा होगा, नहीं अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर को बाहर निकाल देना, अपने आप आंसर मैच हो जाएगा, जैसे मैंने कॉस 18 के लिए किया था। ठीक है, तो ये वैल्यूज कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ू। जैसे कि अगर मान लो आपको कुछ क्वेश्चन आया, जैसे आपको क्वेश्चन का एप्लीकेशन कुछ इस हिसाब से आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन आपने कॉपी नहीं किया बेटा प्रकृत, कॉपी करो ये सारे सॉल्यूशन। एक मैंने आपको करने के लिए बोला है, तो साइन 36 की वैल्यू आप लोग निकालोगे। साइन स्क्वायर 36 डिग्री जो होता है, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। तो इस तरीके से कैलकुलेट करो, ठीक है, √5 + 1/4 करके यू विल गेट द वैल्यू जो मैंने उधर लिखी थी। आई होप कॉपी तो कर ही ली होगी। मान लो इसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी है मुझे, या फिर आपको सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 इंटू साइन 3π/5 इंटू साइन 4π/5। इसकी वैल्यू, ये दो वैल्यूज आपको निकाल के देनी है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली राइट इट। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, चमका नहीं चमका? चमका? नहीं चमका तो भैया दिक्कत है। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, याद है ये फॉर्मूला? कंपाउंड एंगल्स में प्रूफ कराया था मैंने, बोला था मेन फॉर्मूला नहीं है कंपाउंड एंगल्स का, बट बहुत यूज आता है व्हेन वी प्रिपेयर फॉर जेई। फॉर्मूला यूज आता है, दिस इज एन एग्जांपल। ये फॉर्मूला होता है cos a + b cos a - b। सो देयरफॉर जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो बोलेगा cos ऑफ 48 डिग्री + 12 डिग्री लिख दो इसको, और इसको लिख दो cos ऑफ 48 डिग्री - 12 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 36 डिग्री, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, cos 36 है तो cos 60 डिग्री होगा। ये cos ऑफ 60 डिग्री and this is cos of 36 degree, both are known, both values are known to us। cos 36 is √5 + 1/4, hence the value is √5 + 1/8। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 साइन 4π/5। तो ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बोल रहा है साइन ऑफ 36 डिग्री, या इससे भी पहले आपको तो सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि भाई ये वाला जो 4π/5 एंगल होता है, इसको मैं 5π - π/5 लिखता हूं। याद आया ऐसा कुछ? तो भाई साहब इसको 5π/5 -π/5 लिखता हूं, तो ये पाई माइनस π/5 होता है। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, 5π - 2π/5, और ये आ जाएगा 5π/5 - 2π/5
जब कैलकुलेट करूंगा तो पाई -2 पाई/5 आ जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे पास वो ये हो जाएगा कि साइन ऑफ पाई -2 पाई/5, ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई -पाई/5। और जो साइन पाई/5 और ये साइन 2 पाई/5 थे, इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो नो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये साइन पाई/5 तो यहाँ पे एज इट इज रह गया, साइन 2 पाई/5 भी एज इट इज रह गया। और जरा बताओ तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो दिस इज साइन ऑफ 2 पाई/5 ही हो गया। अब साइन ऑफ पाई/5, अब जिसने अभी तक मेहनत करी है ना, उसको ये चीजें बहुत स्मूथली समझ में आती जाएंगी, बट जिसने नहीं मेहनत करी है ना, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा आप समझने में। क्योंकि अब हम चैप्टर के एंड पार्ट पे चल रहे हैं थियोरेटिकली, तो डेफिनेटली जिसने मेहनत करी है उसी का फायदा होने वाला है। और आपको पता है साइन पाई/5 कितना होता है? साइन पाई/5 कितना होता है? साइन 36 डिग्री होता है। और साइन 36 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? √10 -2√5/4 का स्क्वायर होता है। और साइन स्क्वायर 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 72 डिग्री मतलब कॉस 18 डिग्री हो गया। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू होती है 36 इंटू राइट 72, इस √10 + 2√5/4 का स्क्वायर हो गया। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट अलग हट जाएगा, न्यूमरेटर बच जाएगा 10 - 2√5 इंटू 10 + √2√5 डिवाइडेड बाय इसका 16 और इसका 16, तो 16 × 16 हो जाएगा भाई। और ऊपर देखोगे तो 10 स्क्वायर -50 आएगा। 2 स्क्वायर इज 4 और 5 स्क्वायर इज 5, तो 20 आएगा। तो ये 80/16 × 16 आएगा। तो ये आ जाएगा 5/16। कैलकुलेट करोगे ना, दिस इज 5। अब देखो आप नंबर के फॉर्मेट में, एक इंटीजर के फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। आपने कभी नहीं सोचा था पहले होगा जब ट्रिग्नोमेट्री के पाई/5 जो 18 डिग्री या 36 डिग्री में भी अगर मल्टीपल आप निकालोगे चार टर्म्स का, तो एक इंटीजर आंसर आएगा। ठीक है, तो इंटीजर टाइप में भी कैसे भी पूछा जा सकता है। आप देखो अब क्वेश्चन कुछ भी बनेंगे जब आप इतनी सारी वैल्यूज लर्न कर चुके हो। और जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, भले ही वो एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया हो या कंपाउंड एंगल का एक डिराइव फॉर्मूला आपने यूज किया हो, ऐसे क्वेश्चन अब आपके सामने आएंगे। अगर आप इसके साथ फैमिलियर हो तो आप क्वेश्चन अब बहुत अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी बेटा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि टुकड़ों में मैंने होमवर्क ही आपको इसीलिए दिया था कि भाई इनकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक और फॉर्मूला मैं करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप से आ जाता है वो। अभी की क्लास में, आज की और कल की क्लास में, आई विल ट्राई टू फिनिश फॉर्मूलाज जो मेन स्ट्रीम फॉर्मूलाज हैं, उनको आई विल ट्राई टू फिनिश इट, ताकि यू शुड बी एबल टू डू इट। देर आर फ्यू पैटर्न्स विच आर लेफ्ट विच आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि हमको नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट करना है।
ताकि आप टेस्ट में इसको पूरा कर पाओ ढंग से। पढ़ूं आगे? चलो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है आपके पास, वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, देख के डरना मत बिल्कुल भी, है ना। मैं समझा दूंगा उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ 2 क्यूब ए, ऐसा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, मल्टीप्लाई हुए जा रहा है। कहां तक हो रहा है भाई? 2 raised to the power n - 1 ए तक। सबसे पहले ये समझो आप, ये क्या लिखा है मैंने। ये लिखा है मैंने मल्टीप्लीकेशन, कॉस ए को मल्टीप्लाई किया कॉस 2a से, कॉस 2a को मल्टीप्लाई किया है कॉस 2 स्क्वायर ए से, फिर मल्टीप्लाई किया कॉस 2 क्यूब ए से, टिल कॉस 2 raised to the power n - 1 ए तक। ये सबसे पहले आपको समझना है हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मान लो, अगर आपने एग्जाम्पल में यहां पे लिख रहा हूं, मान लो सपोज आपने एक एंगल लिया 10 डिग्री, तो अगर मैंने यहां पे लिखा कॉस ऑफ 10 डिग्री, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई साहब आपके पास कॉस ऑफ 20 डिग्री। ये कितना आ गया आपके पास? कॉस ऑफ 40 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास? कॉस ऑफ 80 डिग्री। सपोज ये आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो क्वेश्चन आया, ये अब आपको ये समझना है कि जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये कॉस ऑफ 10 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2 × 10 डिग्री, 2 × 10 डिग्री 20 डिग्री। ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 स्क्वायर × 10 डिग्री, चलेगा। 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। 4 × 10 कितनी होती है? 40 डिग्री होती है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2 क्यूब × 10 डिग्री। तो ये आ गया इस पैटर्न में। मतलब क्या हो रहा है? मतलब सिंपल सा ये है कि जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल में 2 का मल्टीप्लीकेशन होते जा रहा है। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। या फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पैटर्न एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एंगल ए आया हुआ है, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है साइन ऑफ 2 raised to the power n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n इंटू साइन है। अब n क्या है? तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि व्हाट इज n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके पास? n है। मैं बताता हूं कैसे। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब, जैसे कि यहां पे कॉस है, कॉस 2 है, कॉस 2 स्क्वायर, कॉस 2 क्यूब, टिल कॉस 2 raised to the power n - a लग चल रहा है। तो कितनी टर्म्स हुई ये ऐसी? ये ऐसी n टर्म्स हुई। तो ये जो n है, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स का काम कर रही है। जैसे इस केस में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब? इस केस में n की वैल्यू होनी चाहिए 4। कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 4। ठीक है, ये अब आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? सिंपल है। यहाँ पे 2 raised to the power 0 है, यहाँ 2 raised to the power 1 है, यहाँ 2 raised to the power 2 है। तो सिर्फ अगर आप यहां तक लेते तो कितनी टर्म होती? 1 2 3 4। ये कितनी टर्म होती? 4। तो जब पावर 3 है तो 4 टर्म है, पावर 2 है तो 3 टर्म है, तो पावर n - 1 है तो n - 1 प्लस 1 विच इज n टर्म्स। तो ये अब आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। और मेरा फॉर्मूला ये बोलेगा कि अगर इसमें ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आएगी साइन 2 raised to the power n। 2 raised to the power n, n की जगह कितना है भाई साहब? यहाँ पे 4 इंटू 10 डिग्री, ए की जगह 10 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 4 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन ऑफ 2 raised to the power 4 कितना आता है? 16। 16 इंटू 10 कितना आता है?
160 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 इंटू साइन 10 डिग्री। और अब आपको ये पता है कि साइन 160 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, साइन 20 डिग्री लिख दूं क्या? 180 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया मैंने, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको ये फॉर्मूला लगाना क्लियर हो जाए। अगर आपको वैल्यू निकालनी है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको मैंने निकलवाई है लास्ट टू लास्ट क्लास में, याद है? किसी को याद है इसकी वैल्यू कितनी आई थी जब मैंने निकलाई थी? एक दूसरा फॉर्मूला यूज करके मैंने इसको निकलवाया था। कितनी वैल्यू आई थी इसकी? cos 3a का फॉर्मूला यूज करके निकाला था, 1/16 आई थी। करेक्ट, गुड। 1/16 आई थी, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? 1/2, 1/4, 1/2, हाँ, 1/16, करेक्ट। गुड अलीशा। तो ये वैल्यू अब आपको याद होगी, मैं उसमें नहीं बताऊंगा कि मैंने वो कैसे लगाया था, क्या लगाया था। दो लेक्चर पहले आप जाओगे तो मैं उसको यहां पे लगाने की कोशिश करूंगा। तो भाई ये cos 60 तो कोई मेरे को दिक्कत देना ही नहीं है, cos 60 को तो मैं अलग लिख देता हूं, जो कि मेरे पास कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 20 डिग्री को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 40 डिग्री भी यहाँ पे लिख देता हूँ, और cos 80 डिग्री भी लिख देता हूँ। सेम पैटर्न में मैंने वहां भी फॉलो किया था, मैंने फॉर्मूला बस इसको मैंने cos 60 डिग्री लिख दिया था जैसे तैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। उस केस में यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना, इसको 20 डिग्री लिख दिया, इसको कॉस ऑफ 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 20 डिग्री लिख दिया, और इसको कॉस ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 20 डिग्री लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, ये एज इट इज ही रहा। मतलब देखो, ये 20, इसका डबल एंगल ये, इसका डबल एंगल ये, तो ये फॉर्मूला एंगल ए 2 है, और इसका डबल एंगल ये। कितनी टर्म्स आ गई? तो यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, और एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैं ये वाला फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा साइन 2 रेज टू द पावर n, बोले तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। करेक्ट बोल रहा हूं ये? अब ये ऊपर जो न्यूमरेटर आपके पास आ जाएगा, वो न्यूमरेटर आ जाएगा साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 होता है कितना, 8, 8 इंटू 220 कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। नीचे कितना हो जाएगा, 8 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू 1/2। ठीक है? तो भाई साहब अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लिख दूं डायरेक्ट, यही तो लिखा है, साइन 160 साइन 20 डिग्री होता है, तो साइन 160 साइन 20 होता है 180 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट से। 1/16 आपके पास आंसर वहां से भी आया था और यहां से भी आएगा। उस फॉर्मूले से ज्यादा इजी था लगाना, डेफिनेटली। बट अब आपको जो भी फॉर्मूला क्लिक करे या जो भी चीजें क्लिक करे, ये फॉर्मूला भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज आएगा कहीं कहीं। इसको भी नोट कर लो आप।
हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रुचिर, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको आप बोलोगे सर, इसको लिख देता हूं मैं 2 sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री अपॉन में 16 of sin 10 डिग्री। समझ में आ रहा है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, sin 18, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 टाइम कैंसिल होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। परफेक्ट, एकदम सही। और यहीं से रिलेट भी कर सकते हो आप, इसी क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, यहाँ पे देखो कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू आपने 1/8 निकाल ली है यहाँ पे। cos 20 cos 40 cos 80, cos 20 cos 40 cos 80, इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? अगर ये 1/2 को अलग हटा दूं तो 1/8 आई है। 1/8 इंटू cos 18 इज, मतलब चीजें आपस में रिलेट हो जाती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट। और जब रिलेट होती है जब भी मजा भी आता है, नहीं तो मैथ्स में एकदम नीरस जिसको बोलते हैं, जिसको एकदम ड्राई सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उस टाइप का लगने लगता है अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो। क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखेगा आपको, मैथ्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखता नहीं है। तो जब तक आप उसको फील नहीं करने लगोगे ना चीजों को, जब तक इंटरेस्ट बनाना और इसको लॉन्ग टर्म में उतना हार्डवर्क पुट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मैथ्स में। और क्या, मैथ्स में हर क्वेश्चन ही पेन उठा के सॉल्व करना है आपको, थोड़ी सी मेहनत वहां भी लगती है। थोड़ा सा मोर डिमांडिंग सब्जेक्ट है कंपेरिजन टू अदर 2 सब्जेक्ट्स। थोड़ी मेहनत अभी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स से इन डे, योर सेल्फ स्टडी, तो इन 10 आवर्स यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वल टाइम्स टू इस सब्जेक्ट। डेफिनेटली मैथ्स को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 4 घंटे देना पड़ेगा, 3.5 घंटे, उस टाइप का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर आप इक्वल रेशियो डिवाइड करोगे तो 33% का टाइम मैथ्स को मिलता है, बट आई वुड से कि 40% टाइम मैथ्स को दो आप, तो बचे हुए 60 में दोनों को मैनेज करो। मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लर्निंग कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में करते हैं, ये तो बहुत जरूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग 360 डिग्री विजन हम लोग आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज में। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं मेरे तरीके से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट बताया, आई वांट टू कोरिलेट थिंग्स ताकि आपको क्लियरिटी आए जितनी हो सकती है। बट जब आप सॉल्व करते हो ना, असली क्लियरिटी तो जब ही आएगी आपको जब आप खुद सोचने लगोगे। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे जब तक आपको दिक्कतें आएंगी। इस फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए क्या बेटा? ये जो फॉर्मूला बताया, या फिर चलने दे फॉर्मूले में? चलो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ही हो गया, एप्लीकेशन ही हो जाएगा फॉर्मूले का, तो हम कर लेते हैं। कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर ए कॉस रेस टू द पावर 2 raised to the power n-1 a, ऐसा कुछ फंडा हमारे साथ चल रहा था। ठीक, इसकी वैल्यू हमको निकालनी। यहां मैं क्या करता हूं, एक चीज ध्यान देना, मैं क्या करता हूं इसमें साइन ए का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देता हूं मेरी तरफ से। ये करना पड़ता है मैथ्स में कभी कभी। साइन ए का नहीं, 2 sin a का। इनफैक्ट क्या करता हूं, 2 sin a का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। फील करना क्यों करूंगा, एक स्टेप के बाद आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। आधो बच्चों को तो प्रूफ समझ में ही आ गया होगा इतनी देर में। देखो, 2 sin a का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये तो अलाउड है मैथ्स में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो भाई साहब ये देखो, ये क्या है, ये क्या है जरा बताओ, व्हाट इज दिस? इट इज sin 2 है। ये कितना आ गया भाई साहब? sin 2a आ गया, है ना? ये sin 2a आ गया रेड वाला। बाकी को मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बाकी मेरे पास एज इट इज लिखे हुए हैं। गॉट गॉट इट रुचि, द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। बट एक थोड़ा सा परफेक्शन लाना पड़ेगा आपको कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे, द होल डिवाइडेड बाय 2 sin a कर दूं, ये बेचारा ये साइन है तो अब डिनोमिनेटर में आ गया, ये रहेगा कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे आप देखो, अब वापिस से क्या करूं जरा बताओ। अब वापिस से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अब जब 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अब आपको फिर चमक गया होगा कि ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया है,
साइन 2a का फॉर्मूला वापस बन गया, 2 साइन ए कॉस है। तो ये जो है ये कितना बन गया, इस एंगल का डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो मैंने डबल को अब कुछ इस टाइप से कर दिया, 2 स्क्वायर ए लिख देता हूं, मैं लिख सकता हूं ना, 4a की जगह मैंने 2 स्क्वायर ए लिख दिया और कुछ नहीं किया। 2 मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर लिख दिया। और बचे हुए को अगेन मैंने नहीं छेड़ा, सॉरी, छोड़ा तो क्या, छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो छेड़ा नहीं कुछ भी, उसको कुछ भी नहीं किया। और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया जरा बताओ तो, 2 रेस्ट टू द पावर कितने आ गया, 2 रेस्ट टू द पावर 2 आ गया। और 2 रेस्ट टू द पावर 2 के साथ में साइन ए विल रिमेन एज इट इज, करेक्ट। अब आप जरा देखो, वापिस से आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, और ये प्रोसेस करते 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 जाओगे, कहां तक करते जाओगे, एंड तक करते जाओगे। क्यों? क्योंकि ये अगेन सेम फॉर्मूला बनता है, राइट। और ये फॉर्मूला बनेगा तो साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा, मतलब एंगल का डबल होने वाला है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 क्यूब ए। नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी जरा बताओ तो, यहां मैंने लिखी हुई नहीं है बट डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल रहेगा, cos 2 क्यूब ए, राइट। इसके नेक्स्ट वाली टर्म cos 2 क्यूब ए होने वाली है। और ये कहां तक चलता जाएगा, ये चलता जाएगा cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 ए तक। और जरा डिवीजन में भी ध्यान देना, तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 रेस्ट टू द पावर 3 आ रही है, इंटू साइन ए आ रही है। अब देखो यहां पे मैं डायरेक्ट एक चीज लिखने वाला हूं, ये प्रोसेस सेम बार बार चलती रहेगी। और जो लास्ट में आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, जरा वो लिख देता हूं मैं, कि भाई ये cos रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 ए बचेगा डेफिनेटली लास्ट में। और इसके पहले वाले ये जो सब cos आएंगे वो सब मिल मिल के आपके पास साइन में कन्वर्ट होके आएंगे। तो जैसे cos 2 क्यूब ए बचा था तो उसके सामने साइन 2 क्यूब ए आ गया, cos 2 स्क्वायर ए बचा था उसके सामने साइन 2 स्क्वायर ए आ गया, तो cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस ए बचा है, तो उसके सामने साइन 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 ए आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? और डिवीजन में क्या आएगा, अरे डिवीजन में साइन ए तो आएगा ही आएगा, मुझे बताओ 2 की पावर क्या आएगी, 2 की पावर क्या आएगी, ये रिलेट करना सिखा रहा हूं बेटा, हाउ टू रिलेट थिंग्स। जैसे कि जब यहाँ पे 2 स्क्वायर बचा था तो 2 स्क्वायर आया था, यहाँ पे 2 क्यूब बचा है तो यहाँ 2 क्यूब आया है, तो यहाँ 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 बचा है, तो क्या आया हुआ होगा, 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 आया हुआ होगा। आया क्या समझ में? ये रिलेट करना आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटी छोटी सी चीजें बट बताना है और तुमको सीखना भी है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे लास्ट टाइम, और इसको हम लिख देंगे कि भाई ठीक है एंगल डबल होता है, एंगल को डबल कर देंगे, और ये मेरे पास बच जाएगा साइन ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू साइन है। ये बच गया आपके पास। आया क्या समझ में? तो प्रोसेस है बेटा, ये चीजें आपको समझना है, भले ही थोड़ी सी चैलेंजिंग लगे। नहीं नहीं, दिस इज नॉट इन एपी, बिल्कुल नहीं बोल सकते। एंगल्स आर इन जीपी, एंगल्स आर इन जीपी, दैट्स ऑल वी कैन से। बट अभी मत घुसा उसको, बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। जीपी अभी शायद आपको पता नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन वापस से थॉट देना है बेटा, अब है जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से इंप्रूव करेगी। अगर आपने शुरू से बेसिक प्रैक्टिस करी है ना, तो अब ये
ये चीजें आपको इम्प्रूव करना चालू कर देंगे अच्छे से, और मजे भी आने लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन होंगे, मेहनत करोगे तो साथ में चैलेंजिंग भी होंगे और क्वेश्चन होंगे भी। देखो अब अपन करते हैं कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन, मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई कराना सिखा रहा हूँ, टाइम बाकी है आज का, नेक्स्ट क्लास में नई चीज सीखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, आप मुझे ये बताओ यार, ऐसा करो आप लोग, मुझे 10 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ, या 10 छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे निकाल के बताओ साइन ऑफ 7.5 डिग्री की वैल्यू, या फिर मैं बोल दूं कॉस ऑफ 7.5 डिग्री की वैल्यू, या फिर फॉर दैट सेंस मैं बोल दूं आपको 10 22.5 डिग्री की वैल्यू। ये क्या कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपको अपने आप आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। देखो यहां पे अभी तक आपको जो भी एंगल की वैल्यू पता थी, उसके हाफ एंगल की वैल्यू पता थी क्या? अभी तक आपको मान लो जैसे 60 डिग्री पता है, तो उसके हाफ एंगल है 30 डिग्री, आपको उसकी वैल्यू पता है, राइट? जो भी एंगल थे, आपको 45 डिग्री के हाफ की वैल्यू नहीं पता थी, जो कि 22.5 डिग्री आता है, राइट? या 15 डिग्री आपको पता है, 15 डिग्री का हाफ कितना होता है? 7.5 डिग्री होता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस स्लाइड इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हाफ एंगल of trigonometric ratios whose multiple angles known to us। जैसे साइन 15 डिग्री की पता है, कॉस 15 डिग्री की पता है, तो हम उनकी क्या करेंगे, उनके हाफ एंगल की वैल्यू निकालने सीखेंगे। 10 45 डिग्री, 45 डिग्री पे वैल्यू पता है, तो 22.5 डिग्री पे भी 10 की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम बाद में निकालेंगे, हम इसको पहले निकालेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको मान लो कॉस थीटा गिवन है, मान लो आपको क्या गिवन है, कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा से यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाय 2, उसके हाफ एंगल की वैल्यू, या साइन थीटा बाय 2 उसके हाफ एंगल की वैल्यू में साइन और कॉस की वैल्यू आप निकालना सीख जाए, दैट इज द मेन थिंग। और ये निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है हम कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। आपको पता है कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है इन कंडीशंस में, क्योंकि cos 2 थीटा जो होता है बेटा, वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आपको जब हाफ एंगल में घुसना है, तो आप cos 2 थीटा को हमेशा यूज कर सकते हो। सिमिलरली cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी हो जाता है। तो अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है या साइन की वैल्यू निकालनी है, दोनों आप इधर से घुस सकते हो। एक एग्जांपल दूंगा, इसको अपन लोग बाद में करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अभी अपन कॉस 7.5 एंड साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 7.5 डिग्री? नहीं रुचि, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो भाई लोग, कंफ्यूज मत होना, इसमें साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये कॉस के लिए ही अप्लीकेबल है भाई, साइन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि कॉस के लिए तो साइन के लिए भी अप्लाई कर दें, नहीं। साइन है, साइन 2 है, साइन 2 स्क्वायर है, साइन 2 क्यूब है, का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये फंडा नहीं है। ये डेरिवेशन आप देखोगे तो साइन के केस में काम ही नहीं करेगा। ये जो डेरिवेशन हमने अभी इस स्लाइड में किया है, इस स्लाइड में साइन अगर रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला, आप साइन 2a का फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि साइन 2a आएगा, क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? तो ये कॉस के लिए ही फॉर्मूला होता है, ये साइन के लिए फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, ठीक है? चलो वापिस यहां पे आता हूं। तो कॉस 15 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 7.5, और यू कैन राइट इट लाइक 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 - कॉस 15 डिग्री। और कॉस 15 डिग्री आपको बोला गया है कि भाई लोग ऐसा करना है, इसको याद रखना। तो कितनी थी? √3 + 1/2 √2 था। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 √2 -√3 -1 अपॉन में 2 √2, ठीक है? और इसको क्या करते हैं अपन, रूट जनरली डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है जनरली, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा भाई? √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये आ जाएगा 4
-√6 -√2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4, और ये जो 2 है ये भी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 8। तो यहां से आप साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट। अगेन मैं पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर कर रहा हूं। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, या कहीं कहीं आपको कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, 4 माइनस ऑफ √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2√2। मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना हूं। अब आपको पता होना चाहिए अंडर रूट यहां तक जाएगा, पता होना चाहिए क्यों पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करी, क्योंकि साइन 7.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हो बेटा। सिमिलरली cos 7.5 डिग्री की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो कि cos ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 7.5 डिग्री। तो कभी भी हाफ एंगल में घुसना है ना बेटा, आपको कभी भी हाफ एंगल में घुसना है तो आप ये वाली मेथड को यूज कर सकते हो। उसमें cos2 थीटा सबसे ज्यादा हेल्पफुल फॉर्मूला होता है cos और साइन में घुसना है तो, क्योंकि cos2 थीटा दोनों फॉर्मूले दे देता है आपको, साइन वाले भी दे देता है आपको, cos वाले भी दे देता है बेटा। सो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि 1 + cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 7.5 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे तो आई थिंक यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2√2 + √3 + 1 द होल डिवाइडेड बाय 2√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 7.5 डिग्री। एंड आई थिंक यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos स्क्वायर 7.5 डिग्री जो आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा, √2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो 4 + √6 + √2 डिवाइडेड बाय 8। तो cos ऑफ 7.5 डिग्री की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √4 + √6 + √2 डिवाइडेड बाय, देखने में डेंजर लग रही है, निकालने में डेंजर नहीं है बेटा, फंडा याद दे तो अपने आप ही निकल जाएगी। ठीक है, तो हाफ एंगल में घुसने का जो फंडा होता है वो ये होता है। ये वैल्यूज डेफिनेटली आपको याद नहीं रखनी है, बट निकालना आनी चाहिए कि अगर आप हाफ एंगल में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो हाफ एंगल में घुसने के लिए जो सबसे फॉर्मूला यूज आने वाला है ये आने वाला है। डेफिनेटली अगर नॉर्मल एंगल्स हैं जो कि नोन नहीं है तो प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, बट आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो प्लस लेना माइनस लेना वो अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट इट। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि मेरा डिमांड करेगी 1022.5 डिग्री की वैल्यू। कैसे निकालोगे, 10 2a का फॉर्मूला निकाल के मुझे बताओ। इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। इसको कैसे करोगे, इसमें यूज करोगे आप फॉर्मूला 10 2a इज इक्वल टू 210a डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर है। 10a में घुसने के लिए आप 10 को यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 10 ऑफ 45 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री लेता हूँ क्योंकि 22.5 10 45 का आधा होता है, तो 2 10 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री। आपको क्वाड्रेटिक आती ही है, मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ कि ये 1 आ गया, ये 2 10 थीटा आ गया, 10 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है सपोज, और दिस इज 1 - 10 स्क्वायर थीटा आ गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको यहाँ पे स्टेप वाइज ही लिख देता हूँ। सो देयरफॉर ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। और इसका रूट अगर आप निकालोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस और माइनस √2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, -2 प्लस माइनस √8/2 विच इज -2 प्लस माइनस 2√2/2, और कैंसिल होने के बाद में 2 कैंसिल होने के बाद में -1 प्लस और माइनस √2। तो आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, -1 प्लस √2 या -1 माइनस √2? तो आप बोलोगे परफेक्ट, आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, नेगेटिव थोड़ी कंसीडर करोगे। एक वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू ये आएगी, तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू तो कंसीडर नहीं करना है। तो आपको 1022.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 - 1 विच शुड बी नोन टू यू, क्योंकि वैल्यू इजी है इसीलिए। और ये भी याद रखना 22.5 डिग्री जो होता है ना बेटा, वो π/8 होता है, तो रेडियन में भी याद रखना है इसको। एंड दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू कॉट ऑफ कितना, 67.5 डिग्री। अब इसी के बेसिस पे मेरे को एक और वैल्यू निकाल के बता दो, 1067.5 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता दो, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉट ऑफ 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू भी अब आप लोग मुझे निकाल के बता सकते हो। करेक्ट रुचिर, उसको रेशनलाइज कर दे बेटा। तो आपको ये पता है कि भाई साहब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो देयर फोर यू कैन राइट इट लाइक 10 ऑफ π/8 इज इंटू कॉट ऑफ π/8 इज इक्वल टू 1 होगा। तो कॉट ऑफ π/8 इज इक्वल टू 1 में 10 π/8 होगा। अरे π/8 देख के डरना मत, π/8 क्या होता है, 22.5 डिग्री तो होता है भाई। 180/8 करोगे मतलब π/4 45 होता है, उसका आधा 22.5 होता है, तो π/8 मतलब 22.5 होता है। तो ये आ जाएगा 1 में √2 - 1। और आपको पता है मैथ्स में हम लोग इसको √2 - 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे, तो √2 + 1 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखोगे न्यूमरेटर तो √2 + 1 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। तो आपके पास एक बहुत प्यारी सी वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। तो इजी वैल्यू है ना, याद रखना, इसीलिए तो पूछी जाती है एग्जाम में कि ये वैल्यूज अब आपको नोन होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल इसको भी आप लिख ही लो, कंफ्यूज मत होना कि जो 22.5 डिग्री है ना, इसको रेडियन में क्या लिखोगे, 22.5 डिग्री आपके पास आ जाएगा π/8। वो जरा बताओ तो 67.5 डिग्री कितना आ जाएगा, 67.5 कितना आ जाएगा, 3π/8। तो ये π/8 को देख के भी अब अपन को डरना नहीं है, ये वैल्यूज नोन है अपन को, 10 के लिए नोन है। कोस कॉस और साइन के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ता है बेटा, कॉस और साइन के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ती है। हमको जो वैल्यूज याद करनी है वही मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, कि जैसे 18 डिग्री पे 10 की वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको, 18 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू, 36 डिग्री पे साइन और कॉस की, 22.5 डिग्री पे साइन और कॉस की नहीं याद रखनी है, 10 की याद रखनी, बिकॉज दिस आर इजी वैल्यूज। जो इजी है वही आपको बोला जा रहा है याद रखने के लिए, जो कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा उनको नहीं बोला जा रहा है याद करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें अब नोन होनी चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री में डीप में घुस चुके हैं अभी अपन,
अभी वो डीप में घुसेंगे, बट अब जो आप करने वाले हो ना, जो आपने पढ़ा है, जो फॉर्मूलेस आपने पढ़ा है, उन्हीं पे कहीं ना कहीं आप और प्रैक्टिस करने वाले हो। तो जैसे फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन हो गया, मल्टीपल एंगल सबसे ज्यादा हेवली यूज होता है, जो आपने पढ़ा, मल्टीपल से सब मल्टीपल एंगल्स के क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये हो गए, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हो गए, ये चीजें यूज आएंगी, या इनसे जो बेस्ड फॉर्मूलेज हैं वो हो गए। प्रीवियस स्लाइड देख लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। You will get your homework on group. Bye and take care, beta.